वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए यहाँ पर ना 2 से 3 लोग हैं जो आपके पॉजिटिव ऊर्जा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, आपके वर्क को बिल्कुल भी अप्रिसिएट करते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे 2 से 3 लोग हैं, देखिए इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर कम नहीं है। ठीक है, 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो आपके सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। इन्होंने आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा क्रिएट किए हैं। जब से ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप इनको जानते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इनमें से एक व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इनमें से 2 व्यक्ति को आप जानते हैं और एक व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी संभावनाओं को रोका है, जिन्होंने आपके लाइफ में मनी के अबंडेंस फ्लो को यहाँ पर कम किया है, धीमा किया है और आपके सामने में डिप्लोमेटिक बने हुए रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही है कि आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं, बार बार किसी और के द्वारा प्रोजेक्शन किया गया है। यदि आपका कोई कार्य है तो वहाँ पर किसी थर्ड व्यक्ति को आपकी तरफ बार बार भेजा गया है और बार बार आपको इरिटेट और बार बार आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है। और ये ऐसे लोग हैं जो आपको दूर से देखते आए हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है जो आपकी संभावनाओं को रोक कर फिर आपके तरफ प्रोजेक्शन करके, आपके सैक्रल चक्र में प्रोजेक्शन करके फिर ये देखने के लिए आते रहे हैं कि क्या है, कैसा चल रहा है आपका कार्य। ठीक है, ये पास्ट लाइफ से आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। 47 तो राहु और केतु है ना, ये पास्ट लाइफ से ये लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। जो मैंने 3 लोग कहा है उनमें से मेल एंड फीमेल दोनों ही हैं। ये पास्ट लाइफ से आपको रोक रहे हैं, खास तौर पर स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोक रहे हैं और अभी इस लाइफ में आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, जिससे कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे ना बढ़ पाएँ। ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो ना कर पाए, क्योंकि यदि आप नीड में ही रहेंगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही है, वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो फिर आप और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको हीलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके इंटेलिजेंस से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी से। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, तो आपकी ऑनेस्टी से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आप जो सोचते हैं ना, आपकी सोच इतनी खूबसूरत है कि मतलब आप खुद की तरक्की के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप अपने अपनों की तरक्की के बारे में सोचते हैं, प्लस आप लोगों की भी तरक्की के बारे में सोचते हैं। ये एक ऐसे हिडन इनेमी है जो आपके पास लाइफ से चले आ रहे हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे आप इन लोगों को पहचान पा रहे हैं। 202 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 11 नंबर हो सकता है, 29 हो सकता है, 36 ईयर एज के आप रहे होंगे या अभी होंगे, या पहले जिस वक्त में इन्होंने आपके सैक्रल चक्र पर प्रोजेक्शन किया था। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने लिए इन्होंने खींचने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ऐसे कोई बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और मुझे यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी नज़र आ रहा है जिन पर आपने भरोसा किया। ठीक है, मुझे एक ऐसे भी व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जिनको आप जानते हैं और जिन पर आपने भरोसा किया और उन्होंने आपके भरोसे का लाभ उठाया। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी फीमेल है जो आपके इंटेलेक्चुअल, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो इसकी वजह से उनको ये लगता है कि एक ईर्ष्या का भाव है आपके क्रिएटिविटी से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके अबंडेंस से। तो यहाँ पर मुझे 3 फीमेल हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए 1 मेल और 2 फीमेल हैं, और कुछ लोगों के लिए 2 मेल और बाकी फीमेल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही थी, आपके पीठ पीछे, आपको नहीं पता था, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। जैसे ही आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में आप गए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। ये लोग आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र और छल कर रहे थे। ये आपके लाइफ में कोई कार्य है जिसको ये डिले करवाना चाहते थे, और ये कार्य आपका डिले भी हुआ है।
ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हैं, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के प्रोटेक्शन में। और इन लोगों को इनके कर्म का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। 26 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा नाराज हैं इनसे, क्योंकि बार बार इनको स्ट्रांग वार्निंग दिया गया कि आपकी तरफ किसी भी प्रकार का छल, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं करना है, पर ये नहीं माने। आपने इनको फॉरगिव किया, फिर भी ये नहीं माने, ठीक है। आपकी प्रगति में इन्होंने बाधाएं क्रिएट की, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको इनडिसाइड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी इन्होंने मार दी, ठीक है। यहाँ पर भस्मासुर का कार्ड यही बता रहा है कि इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। बार बार इनको जो समझाया गया है उसके बाद भी इन्होंने ऐसा किया है। आने वाले समय में इन सभी लोगों के लाइफ में कर्मा बैक होने वाले हैं, क्योंकि देखिए आप द लॉ ऑफ कर्मा, तो कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है। और यहाँ पर भोले बाबा जी बहुत क्रोधित हैं इनके ऊपर। मेजर चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सारी निगेटिविटी को, सारी निगेटिव क्रिया को, सारे ऐसे ब्लॉकेजेस को जो आपके लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने से रोक रहे थे। आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा था उससे ये लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो ये चाहते नहीं थे कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, आप आगे बढ़ें और ख़ास तौर पर इनसे आगे बढ़ें और आप बैलेंस रहें, ये नहीं चाहते थे। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हुआ है और कर्मा बैकफायर हो गया है। बहुत जल्द यदि आप इनमें से किसी को जानते हैं तो हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आपसे हीलिंग, या अगर आप हीलर हैं, या आपसे बात करने की कोशिश करें कि ऐसा हो गया है, ये सारी चीज़ें पता नहीं कैसे हो गई है, कैसे इनको ये लग रहा है कि ये आपके बारे में ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, ये उल्टा कैसे हो गया, ठीक है। ये ऐसा सोचे ही नहीं थे ये लोग कि आप इनसे डिस्टेंस करेंगे या आप इनसे दूरी बना लेंगे, पर यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए है। बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है। यहाँ पर 44 ईयर एज आपकी हो सकती है, 52 ईयर की हो सकते हैं, 35 के हो सकते हैं। जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनका नंबर 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है। यहाँ पर आपके लाइफ में काफ़ी सारे अबंडेंस में आते हुए देख रही हूँ। बहुत जल्द आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी की भी एनर्जी है। तो आर्कएंजल माइकल जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा और यहाँ पर शनिदेव जी की कृपा। 8 नंबर, कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो इन सारी निगेटिव क्रियाओं को काट रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों की जो भी प्रोजेक्शन है, वो जो भी मनी ब्लॉकेजेस है आपके तरफ, उसे हील किया जा रहा है। आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ, पूर्णिमा के बाद आपको किसी चीज़ का एहसास होगा कि आपके आसपास किस प्रकार के लोग हैं। आपको बाउंड्री बनानी चाहिए और उस बाउंड्री में उन्हीं लोगों को एंटर करने देना चाहिए जो आपके लिए लॉयल हार्टेड हैं, जो आपके लिए आपके सोल फैमिली मेंबर में है। जो भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपसे जेलस करते हैं, जिनकी वजह से आपके लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट आते हैं, बार बार डिले होते हैं आपके कार्य में, या आपके क्रिएटिव कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ऐसे एनवी को आपको आपके सामने देखे, आपके सामने लाया जाएगा। और तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि आपने कोई कैरी किया है, कोई क्रिस्टल कैरी किया है, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। यदि आपने हीलिंग किया है तो आप हील्ड कीजिए। ज़्यादा हीलिंग आपको कहा जा रहा है मूलाधार चक्र पर और सैक्रल चक्र पर कीजिए और थ्रोट चक्र पर, क्योंकि हो सकता है आपके थ्रोट चक्र पर भी ये बार बार प्रोजेक्शन करते हैं कि आप अपना कार्य सही तरीके से ना कर पाएँ, आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से शेयर ना कर पाए। ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से यूनिवर्स की ऊर्जा, यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन जी आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है, तभी यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आप पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में हैं। जो कुछ भी ऐसी निगेटिविटी थी वो पूरी तरीके से धुनी में बर्न कर दी गई है। और आपको भी कहा जा रहा है कि आप कपूर लगाइए, घर में धूप लगाइए, धुनी लगाइए, और जो भी निगेटिव ऊर्जा है उसके लिए रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिए। पॉजिटिव तरीके से रहिए,
जो भी आप करते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए वो आप ज़रूर कीजिए। टेक केयर।